नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चलते चलते में। आज हम आपको लेकर आए हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम। कावेरी और कोल्डम नदियों के बीच बसे इस पवित्र द्वीप पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के श्री रंगनाथ स्वरूप को समर्पित है। यह 108 दिव्य देशों में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। करीब 156 एकड़ में फैला यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय हिंदू मंदिर परिसर माना जाता है। इसकी 7 विशाल परिक्रमा, 21 भव्य गोपुरम और लगभग 239 फीट ऊंचा राज गोपुरम इसकी अद्भुत द्रविड़ वास्तुकला का परिचय देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री रंगनाथ शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यहाँ का शांत आध्यात्मिक वातावरण हर श्रद्धालु के मन को भक्ति और शांति से भर देता है। यदि आप त्रिची आएँ तो श्रीरंगम के इस दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति, आस्था और स्थापित कला का अद्भुत प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की श्री रंगनाथ स्वरूप की यह दिव्य प्रतिमा स्वयं ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी ने लंबे समय तक इस प्रतिमा की पूजा की। बाद में यह प्रतिमा सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु को मिली और पीढ़ी दर पीढ़ी अयोध्या के राजाओं द्वारा इसकी पूजा होती रही। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने अपना परम भक्त विभीषण को यह दिव्य प्रतिमा उपहार में दी। विभीषण इसे लंका ले जा रहे थे। रास्ते में कावेरी नदी के तट पर विश्राम करने के लिए रुके और प्रतिमा को भूमि पर स्थापित कर दिया। किंवदंती यह है कि जब विभीषण ने प्रतिमा को दोबारा उठाने का प्रयास किया तो अपनी जगह से नहीं हिली। तभी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि वे इसी स्थान पर रहकर अपने भक्तों का दर्शन देंगे। भगवान ने यह भी वरदान दिया कि उनका मुख दक्षिण दिशा अर्थात लंका की ओर रहेगा, ताकि वे अपने भक्त विभीषण पर सदैव कृपा बनाए रखें। इसी स्थान पर आगे चलकर भव्य श्री रंगनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। अब हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और आप सामने कावेरी नदी देख सकते हैं। कावेरी नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ रामास्वामी टेम्पल का ये नॉर्थ टावर। ये ऊपर से टावर दिख रहा है आपको। ये नॉर्थ टावर के अंदर जा रहे हैं हम। मैं इस वक्त रंगनाथम टेम्पल के नॉर्थ टावर पे हूँ खड़े, और आप ये नॉर्थ टावर का नज़ारा देख सकते हैं। बेहद ही सुंदर और बेहतरीन। और यहाँ से आप फूल माला वगैरह या इस एरिया से आप ले सकते हो यहाँ पे। तो आप हमने अभी नॉर्थ टावर से एंट्री कर रहे हैं। ये नॉर्थ टावर है।
टेंपल पे आप यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। तो हम यहाँ अपना टेंपल पे अपना शूज़ यहाँ पे जमा कर रहे हैं। तो ये शूज़ रखने का है। और ये रामनाथन स्वामी के दर्शन करने के लिए हम सब परिवार यहाँ पे आए हुए हैं। ये मेन टेंपल है, ईस्ट गेट और साउथ गेट। इस तरफ साउथ गेट है और इस तरफ ईस्ट गेट। तो अब हम यहाँ मेन मंदिर की ओर इंटर कर रहे हैं। ये पूरी मेन मंदिर है। ये मंदिर का एक इसका रास्ता है। यहाँ पे कुछ गाड़ियों का भी व्यवस्था है। जैसे कोई पैर से चल नहीं पा रहे या जिनको चलने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ गाड़ियों का भी व्यवस्था है। गाड़ी से अप डाउन कर सकते हैं मंदिर में। और मंदिर काफ़ी लंबा, ये सामने मंदिर का एक मंदिर, और ये मुख्य मंदिर जाने का रास्ता है। अब हम मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ा रास्ता मुख्य मंदिर की ओर, रामनाथन स्वामी टेंपल। जय शिव शंकर। यहाँ से गाड़ी से भी अप डाउन कर सकते हैं, ये गाड़ी की व्यवस्था है। ये आपको यहाँ ला के छोड़ती है। और ये रंगनाथन स्वामी के टेंपल का अंदर जाने का रास्ता है। मंदिर ऊपर से बहुत बड़ा, रंगनाथन स्वामी के टेंपल। और ये मंदिर के अंदर LED लगा हुआ है मंदिर के अंदर जाने के लिए। हम इस वक्त 100 रुपये वाले लाइन में खड़े थे और हम जल्दी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ गए। 100 रुपये की टिकट हमें लगी ये इस तरीके के। तो मम्मी चूँकि चल नहीं पाती है पैदल, इसलिए हमने 100 रुपये का ये टिकट लिया। और ये मम्मी है वगैरह। ये मेन मंदिर के अंदर का सीन है। अंदर आप देख ये रामनाथ स्वामी का मुख्य मंदिर है। जब हम दर्शन करके बाहर की ओर निकलते हैं तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा। आप देख सकते हो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। और ये एक बहुत ही विशेषता है इस मंदिर की कि यहाँ पे स्वयं भगवान साक्षात विष्णु जी का लेटा हुआ मूर्ति और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलेगा। तो ये मंदिर के प्रांगण में है। और ये मंदिर की दीवारों पे बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है चीज़ें। तो आप देख सकते हैं बारीकता मंदिर के अंदर की। और ये सारा दृश्य ये मंदिर के अंदर का है। स्वामी आए तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर एक एक कहानी है इस मंदिर के अंदर भी। तो आप आइए, हर एक मंदिर की एक अलग अलग विशेषता है। मैं आपको यहाँ से साक्षात दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर हैं और इसमें आप देख सकते हैं मंदिर के बीचे बीच में आपको एक कुआं मिलेगा। आप एक कुआं भी है और इस कुएं काफ़ी गहरा, लोग यहाँ पैसे वगैरह भी डाल रहे हैं। तो आप पैसे डाल के अपनी मनोकामना मांग सकते हैं कुछ भी भगवान विष्णु से। कई सारे हैं। दर्शन करके आते हुए साथ देख सकते हैं भगवान विष्णु का साक्षात सोने की मूर्ति है। सोने की मूर्ति आप देख सकते हैं भगवान विष्णु।
मैं अभी यहाँ पे आया था दर्शन के लिए, तो मैंने बाबा को देखा। बाबा से हमारी सारों में बात हुई। बाबा इस वक्त अभी बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु का श्लोक स्मरण कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। तो इसमें वो याद कर रहे हैं बाबा। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबा लगातार श्लोक का स्मरण कर रहे हैं लगातार, और ये करीब 1 घंटे तक अभी ये लगातार श्लोक करेंगे। तो मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए अब यहाँ से निकलता हूँ थोड़ी देर में। और ये मंदिर के ही बाहर निकलते ही एक मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे हैं। तो ये लगाते हैं यहाँ पे चक्कर। मंदिर बंद होने का समय है, तो अब यहाँ पे दरवाज़ा में लॉक लगाया जाएगा और जल्दी जाने के लिए अब कह रहे हैं, क्योंकि ओवर 6 बजते शाम को यहाँ सब बंद हो जाता है। हम बाहर आ गए हैं अब मंदिर से, मुख्य मंदिर से बाहर आ गए। तो ये सामने आपका एग्जिट का रास्ता है और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे आप आके प्रसाद ले सकते हैं। ये आप प्रसाद के अलग अलग रेट है। 50 रुपये के बिग साइज है। ये प्रसाद है भैया, प्रसाद वीडियो नॉट अलाउड, प्रसाद वीडियो नॉट अलाउड बोल रहे हैं। ठीक है, हमने मंदिर से ये 60 रुपये का प्रसाद लिया है। इस तरीके से पैक मिलता है आपको, और लड्डू भी है जो 100 रुपये का मिलता है। तो ये हमने ख़रीदा है। ये मंदिर के अंदर हम अब बाहर निकलते हुए, तो बहुत ही सुंदर, और ऊपर आप देख सकते हो बना हुआ है। काफ़ी पुराने चट्टानों पे के द्वारा निर्मित ये मंदिर, और हर एक पत्थरों पे कुछ ना कुछ नक्काशी, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है लगभग। तो बेहद ही शानदार और बेहद ही सुंदर आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये मंदिर के पूजा करते हुए मंदिरों पे अलग अलग ये बेहद ही शानदार पत्थरों के ऊपर नक्काशी की हुई चीज़ बारीकी से दिखाते हुए आपको। आप रंगनाथन टेम्पल आएंगे तो इस तरीके से बाहर निकलने का रास्ता है एग्जिट का। और अब चूँकि शाम को 6 बज चुके हैं, अब सारे लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा भीड़ कम देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। ये रसोई है। आप यहाँ पे खाना वाना बनता है पंडितों के लिए और लोग जो यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए। तो आप देख सकते हैं अंदर आपको, चूँकि अलाउ नहीं है अंदर, तो हम अंदर जा नहीं सकते। ये भगवान का एक रूप, और यहाँ आपको पानी पीने की व्यवस्था है। पानी पीना चाहे तो पी सकते हैं सारे। मंदिर के अंदर का दर्शन है, दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर के अंदर का सीन, ये टेम्पल का बाहर का दृश्य। शाम के 6 बजे का दुश्मन। ये मंदिर अंदर body नेचुरल। Ramanuja. It's how many years old? 100 and 1200 1200 old. years. So what is Natural body இப்படிதான் கணக்கு. what is the basic story for that? I mean Lord Shiva, Lord Vishnu here, பெருமாள் Nirmal. Okay. ரங்கநாத சுவாமி. Ranganathan Swami. So
ये थे हमारे पंडित जी थे। एक्चुअली ये हिंदी में बोल नहीं सकते हैं और तमिल और इंग्लिश ही थोड़ा बहुत। तमिल अगर जानते तो अभी हमारे पास तमिल कोई है नहीं जानने वाला, तो कोई नहीं। धन्यवाद और थैंक यू। बेहद ही शानदार तस्वीर और हर एक दीवार पे कुछ ना कुछ नक्काशी बना हुआ है। ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ज़बरदस्त शाम का समय और बेहतरीन लुक। रंगनाथ स्वामी टेम्पल लॉर्ड विष्णु के अलग अलग रूप को इस मंदिर के नक्काशी में देखने को मिल जाएंगे। ये रंगनाथन स्वामी मंदिर टेम्पल के बीचों बीच यहाँ पे कुआं देख सकते हैं। ये कुआं है और यहाँ कुएं के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। इस तरह के टेम्पल के अंदर बनी हुई मंदिर है। मंदिर के अंदर और यहाँ से आप जाने का दृश्य। श्री राम लक्ष्मण और शादी भी करती नहीं। ये एक टेम्पल है लक्ष्मी जी का। अब हम माता लक्ष्मी के दरबार में आ गए हैं। विष्णु भगवान के बाद ये मंदिर है माता लक्ष्मी, और यहाँ 50 रुपये की टिकट लगती है और फ्री वाला। तो ये 50 रुपये की लाइन में हम खड़े हैं। मंदिर के अंदर का समय, ये रात का समय है और अब 6 बजे से ज़्यादा। हमने अभी अभी महालक्ष्मी जी की मूर्ति का दर्शन किया। महालक्ष्मी जी का दर्शन करने के बाद ये सामने एक पेड़ है और पेड़ के सामने ये तुलसी जी का पेड़ है। यहाँ पे तुलसी जी का बहुत बड़ा, तुलसी जी का साक्षात पेड़ वगैरह सब है। और ये बहुत कुछ एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं बता रहे हो। तो ये मंदिर के अंदर बहुत बड़ा ब्रिज और अगर मंदिर में आते हैं तो आपको यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल आप जैसे बहुत सुकून का पल आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सुख शांति, और आप अपनी ध्यान यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मंदिर में एक अजीब सा सुकून, शांति, मन को शांति, भगवान का दर्शन और परमात्मा से मिलन, ये सब सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ एक लो जलता हुआ देख सकते हैं। और ये पेड़ महालक्ष्मी जी की मंदिर, विष्णु भगवान के बाद हमने महालक्ष्मी जी का दर्शन किया।